ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तरशुचिः। स वा ह्यभ्यन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्षपुनादो पुण्डरीकाक्षपुनादो पुण्डरीकाक्षपुनादु माम्। हस्ते चित्पुष्पाणे गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे यक्षपुष्पाणि तुलसीदलानि समर्पयामि। एषः पाद्यो पाद्यम् अस्त्यो जलर्घ्यं सर्वाङ्गे जलमिष्णान्यं वस्त्रं यज्ञभूतं समर्पयामि। गन्धानुलेपनम् ॐ द्वां गन्धर्वा अखेनिस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वमोषधे सोमो राजा विद्वानिक्ष्माद्यमुच्यत। अक्षन्नमी मदन्तहे प्रिया अदोखद अस्तोखत स वा नवो विप्राणविष्टया मतियोजान् वृन्दते हरि। औषधेः प्रतिमो दद्मं भगवतेः प्रसूवरेः अस्वाय विसजत्वरेभिरुधः पार्ष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीन् वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोद्योः समवर्तत पदव्यां भूमृदिशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। जलम् आचमनीयं समर्पयामि। ऋतुफलानि ताम्बूलवेदिकां साधुण्यार्थे दर्भिक्षणां समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सताधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कृताया पूजा साद्गुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलस्यै नमः। हरिप्रियायै नमः। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदातभ्यं तुलस्यामि हरिं प्रियां। तुलस्यै नमः। हरिप्रियायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाचपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनः संहरभगवान् वादरायण। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सविविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्यार्थिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ आरार्ते पार्थिवगुं राजाः पेतोरपरायधामाभिः देवाः सदा गुंसे बृहदे वितिष्ठत आत्वेकं वर्तते तमः। आरती
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला श्रवण में कुंडल झलकाला काला नंद के नंद मोहन व्रत चंद परमानंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती वाके बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आली लतन में ताड़े बनवारी बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की शीस पे मोर मुकुट बिल से बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे बरसे बजे मुरचंद मधुर मृदंग बालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती मोहनी बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा कलश कली कारण सी गंगा गंगा स्मरण से होत मोह गंगा गंगा बसी शिव शिष जटा के बीच हरे अदकित चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती रसिक बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही उज्ज्वल तट रेणु रेणु बाज रही वृंदावन वेणु वेणु चहु दिस गोप ग्वाल धेनु धेनु हसत मृदु जय हो चांदनी जय हो कटत भव बंध तेर सुन दीन भिखारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती अवध मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती वाके बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी 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 की जलेन शीतले कर्णमा पुष्पैः देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्तम्भयं रामितं भागवतोपरि अन्नलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति सर्वं दुःखं विनिश्यति आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः
सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बालकृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे। आप सभी कथा प्रेमियों को, श्रोताओं को, सही भक्तों को जय सिया राम। सभी हरिभक्तों से प्रार्थना है वो अपना स्थान ग्रहण करें। जो आप सभी लोग विगत 7 दिनों से नियम पालन करते आए हैं, मास्क इत्यादि का प्रयोग नित्य प्रति की भांति आप सभी लोगों ने किया है, उसका पालन अभी आज करेंगे। यजमान परिवार के द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत का रसास्वादन हम सभी लोग विगत 7 दिनों से पूज्य महाराज जी की सानिध्य में, महाराज जी के श्रीमुख से हम सभी लोग कर रहे हैं। आज इस कथा का पूर्णाहुति दिवस है। आज हम सभी लोग कथा में सुदामा चरित्र इत्यादि का श्रवण तो करेंगे ही, साथ साथ में जैसा कि कल पूज्य महाराज श्री ने इसी कथा मंच से बताया था कि जो 7 दिन तक कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं, यदि वो आ जा करके कथा की सूची का श्रवण कर लेंगे तो उनको 7 दिन की कथा सुनने का पूर्ण लाभ उनको प्राप्त होगा। आप सभी से प्रार्थना है, पूज्य महाराज जी व्यासासीन हो चुके हैं। आज कथा का समय थोड़े जल्दी रखा गया था, कल आप सभी लोगों को सूचना दे रखी थी पहले से ही, इसलिए सभी से प्रार्थना है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब अधिक विलंब न करते हुए आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में विनती करेंगे। वो अपनी रसमय मधुर वाणी से हम सभी लोगों को आज जो विश्राम दिवस की कथा सत्र का आज दिन है, उसमें हम सभी लोगों को कथा रस गंगा में अवगाहन कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रा
मृत्यान्ते हम प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रह्लाद नारद परा सर्वपुण्डरीका व्यासाम्बरीश सुख सौ नगभीमदाभ्याम् रूपमाङ्गदार्जुन वसे विभीषणादि एतानहं परमभागवतां नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन। जय जय श्री वृंदावन
लाली सेवा जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। ध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री की साक्षात वांग्मय स्वरूप में विराजमान, वांग्मय रूप में उपस्थित
राधा माधव का स्वरूप श्रीमद् भागवत को सादर वंदन करते हुए उपस्थित सभी संत महापुरुषों को सादर वंदन एवं आप सभी को भगवत भाव से खूब खूब वंदन करते हुए हम आप सब जो विगत 7 दिनों से लगातार भागवत जी की मंगलमयी भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं, आज उसका विश्राम दिवस है। और विश्राम दिवस की वेला में जितना समय हम लोगों के पास है उसका सदुपयोग करते हुए शेष भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे। सात दिन तक खूब भगवान के चरित्रों में अवगाहन किया, खूब आनंद पूर्वक अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पिताजी के निमित्त। संजीव जी नाम है, संजीव जी ने खूब उत्साह पूर्वक, खूब मनोयोग से, और इन्होंने ही नहीं, इनके सभी सहयोगी, साथी, परिवार, रिश्तेदार जो भी हैं, सभी लोग खूब आनंद पूर्वक इस उत्सव में पूरी तरह से समर्पित होकर के उत्सव में उत्साह वर्धन सबका करते रहे। सबका ही सहयोग होता तभी ये उत्सव संपन्न होते हैं। आप सबका भाव था, इसलिए पितृपक्ष में मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर आप सबको मिल पाया। हमारे अतुल जी जो बड़े ही भक्त हृदय हैं और गुरु भाई है ही, महाराज श्री के शिष्य हैं। आपका बड़ा भाव रहता है कि लोग सत्संग से, संतों से जुड़ें, वास्तविक सत्संग लोगों को प्राप्त हो सके। तो आपका आग्रह था ही कि महाराज जी को आना है, तो बस सहज में ये संयोग बन गया और आज हम प्रसन्नता पूर्वक इस बात को कह रहे हैं। निश्चित आपके पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे। उनका हृदय रोम रोम आशीर्वाद दे रहा होगा आज आपके पूरे परिवार को। क्योंकि पितरों का कर्म जो होता, पूर्वजों के निमित्त अगर कुछ कराओ तो ऐसी ही श्रद्धा से कराना चाहिए। हम कोई मंच से प्रशंसा वाली बात नहीं कह रहे, लेकिन हृदय की बात कह रहे हैं। इन दोनों की अपने माता पिता के प्रति अपने जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो अद्भुत है। परिवार में ऐसा ही होना चाहिए, तभी सुख समृद्धि होती है भाई। माता पिता हमारे शुभ चिंतक, हित चिंतक होते हैं, जो कहते हमारे हित के लिए। उनके प्रति हमेशा सद्भाव रखना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। हम अक्सर जहां भी जाते हैं, जिस घर में हमें ऐसे लगता कि वहां माता पिता उपेक्षित हैं, उनकी उपेक्षा की जाती, सच कहें ऐसे घर में हमारा रहने का मन नहीं होता है। पहले भाई घर में माता पिता को संतुष्ट रखो, उन्हें प्रसन्न रखो आप। तो पूर्वजों के निमित्त ये उत्सव चल रहा था, आज विश्राम की ओर है। आज विश्राम दिवस कहें, विदाई दिवस कहें, क्योंकि जाना होता, जाने को विदाई कहते हैं। और जहां भी जाने वाला शब्द जुड़ जाता है तो थोड़ा मन में लोगों के ऐसा होने लग जाता है, अब चले जाएंगे। स्वाभाविक है, इतने दिन से आनंद हो रहा था खूब, लोगों को पता नहीं चले 7 दिन कब निकल गए। तो मन में थोड़ी सी उदासी होती है कि अब ठीक है, रहना तो हो गई, जैसे रहते वैसे रहेंगे फिर, लेकिन होता है।
बड़े लोगों का तो प्रेम होता ही है कथा के प्रति, लेकिन बच्चों का भी इतना प्रेम। बार बार कहते महाराज जी आप चले जाएंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आना, दोबारा आना, ये सबका भगवान से प्रेम है। तो विदाई का दिवस थोड़ा करुणा का दिन होता है, थोड़ा मन सबका भरा रहता है। और विदाई कोई भी हो, हम अक्सर कहते इस बात को, थोड़ा दुख देती है। किसी की भी विदाई हो, चाहे कन्या की विवाह के बाद की विदाई हो, चाहे किसी व्यक्ति की कहीं से विदाई हो, अथवा कथा की विदाई हो, आंखें भर आती हैं, स्वाभाविक है ये भाई। लेकिन कथा की विदाई में ज्यादा दुखी नहीं होना भाई, है ना। संसार की विदाई दुख देती है। बेटी घर में रहती, विवाह हो जाता, चली जाती, दुख होता। और जब जब बाद में भी उस बच्ची की याद आएगी तो दुख ही होगा। होता कि नहीं होता है? बहुत अच्छी थी बेटी, अथवा कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता, विदा हो जाता, उसकी जब जब याद करोगे दुख ही होगा। लेकिन जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये है, संसार के व्यक्ति की विदाई दुखदाई होती है, विदाई के बाद उसका स्मरण भी दुखदाई होता है। लेकिन कथा की विदाई दुखदाई जरूर होती है। जब विदा होते हैं तो दुख होता है, लेकिन एक बात याद रखना, कथा का जब जब भी स्मरण करोगे, जब जब याद करोगे तो हृदय आनंद से भर जाएगा। कितना सुख मिला था, कितना आनंद आया। जब जब बैठ के कथा का चिंतन करोगे आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। और ये 7 दिन आप लोगों के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दिन होने चाहिए। बहुत कुछ मिला होगा आप लोगों को निश्चित रूप से। व्यक्ति के जीवन की अनेक अनेक व्यथाओं को कथा के माध्यम से दूर किया जाता है। और ठीक से जो सुनता उसकी निश्चित व्यथाएं दूर होती हैं भाई। बस शर्त ही है, इतने दिन सुना, हम पुनः पुनः कहते आए, आज विश्राम दिवस पे आग्रह पूर्वक कह रहे, कथा की कोई बात जो आपको अच्छी लगी हो, जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, ऐसे एक वाक्य को भी अपने जीवन में उतार लोगे तो ये कथा आपके जीवन का अंग बन जाएगी और आप धन्य धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे निश्चित रूप से। और जरूर कोई ना कोई बात आपके लिए अच्छी लगी होगी, क्योंकि कथा में सब जीव के कल्याण की बातें ही बताई जाती हैं। हमारे ऋषियों ने इतना श्रम क्यों किया इन पुराणों को लिख करके? केवल उद्देश्य यही था, इन जीवों का कल्याण हो जाए। उन्होंने अपने लिए नहीं लिखा है, अपना भजन साधन सब छोड़ के इसमें लगे। क्यों? इन जीवों का कल्याण। एक वाक्य भी कोई अपना लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा भाई। भगवान के अनंत चरित्र हम लोग सुने। आज विश्राम दिवस पर हम लोग भगवान के शेष चरित्रों को सुनने को उपस्थित हैं। कल भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया, ये चर्चा हम लोगों ने सुनी। भगवान का विवाह सामान्य स्त्री पुरुष की तरह नहीं है भाई। इसलिए भगवान के विवाह की चर्चा जरूर सुननी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है, भगवान के विवाह को जो कहता है अथवा सुनता है उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान का विवाह खूब उत्साह से गाना चाहिए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ।
और रुक्मणी से एक संतान भी हुई, जो साक्षात कामदेव के ही अवतार है। इनका नाम हुआ प्रद्युम्न। रुक्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा, काम बुरा नहीं है। काम को लोग बुरा बताते हैं, लेकिन हम कहते काम बुरा नहीं है। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे यहाँ। बिना इन पुरुषार्थों के जब व्यक्ति का जीवन ही नहीं चल सकता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों की आवश्यकता है। तो काम भी बुरा नहीं है, बस काम को जीत करके रखना चाहिए। ये काम कहीं हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। भाई, काम भगवान का बेटा, इसलिए बुरा नहीं क्योंकि भगवान का बेटा है। आदर इसका करो। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है अगर मात्रा में उसका उपयोग किया जाए तो। हमारे यहाँ जहर भी औषधि होती है। कई ऐसी बीमारी होती है जिनमें विष भी काम आता है, लेकिन मात्रा में लिया जाए तो। मात्रा से अधिक अगर अमृत भी ले लो, औषधि भी ले लो, तो आपको अपच कर जाएगी, नुकसान कर जाएगी, हानि कर जाएगी। दवाई फायदा करती है। किसी को खांसी हो जाए, सिरप दे कोई, इसको पीना 2-2 ढक्कन सुबह शाम। वो सोचे तो बड़ी फायदा की चीज है, एक ही साथ में पूरी बोतल पी जाए तो लाभ नहीं होगा, उससे हानि हो सकती है। औषधि भी मात्रा में लोगे तो लाभ करेगी, और अगर मात्रा से अधिक ले ली तो औषधि भी हानि करती है। चारों पुरुषार्थों की दिनचर्या में आवश्यकता है, लेकिन मात्रा में सबका उपयोग हो। धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो, मोक्ष की अभिलाषा भी हो। तो रुक्मणी के गर्भ से साक्षात कामदेव ने ही जन्म लिया। लेकिन बड़ी भारी विडंबना, भगवान के घर में चोरी हो गई। बालक का जन्म हुआ। एक सांबरासुर नाम का दैत्य प्रसूति घर से छोटे से बालक को उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को मछली ने निगल लिया, खा लिया। मछली मछुआरे के जाल में फंसी और उसने वो मछली जाकर के सांबरासुर को भेंट कर दी, और सांबरासुर ने वो मछली अपने रसोई घर में एक मायावती नाम की स्त्री रहती थी, उसको दे दी कि इसको बना दो हमारे लिए भोजन। और उस स्त्री ने जैसी मछली का पेट फाड़ा, उसमें से एक बालक निकल आया जीवित। ये भगवान की लीला है। मछली पत्थर भी खा जाए तो पच जाता है, लेकिन बालक भी जीवित निकल आया। ये कथा सुनकर के ऐसा मत सोच लेना कि पहले भी लोग सब उल्टा पलटा खाते पीते थे। इस कथा को सुनकर के अभक्ष खाने का समर्थन नहीं किया जा रहा है कि जो मन में आए सो खाओ। सच तो ये है, हमने एक दिन कहा भी था आप लोगों के समक्ष, खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मनुष्य का आहार, मनुष्य की प्रकृति मांसाहार के अनुकूल नहीं है, शाकाहार के अनुकूल ही है। लेकिन सब खाए जा रहे आजकल। मांस शब्द का अर्थ अगर किसी की समझ में आ जाए तो महाराज लोग खाना छोड़ जाएंगे। महाभारत में पितामह भीष्म बता रहे हैं मांस कहते किसे हैं। माम सह, 2 अक्षरों से मांस बनता है। माम मानी मैं, सा मानी वह। व्यक्ति जिसका मांस भी खाता है, उसकी आत्मा कहती तू मुझे खा रहा है, हम तुम्हें खाएंगे, बस। और बिल्कुल सच है।
मनुष्य की प्रकृति शाकाहार के अनुकूल बनाई, इसलिए वही करो शाकाहार हमारे लिए जो बनाया है। मांस मछली खाने वाले जो लोग होते ना, उनकी प्रकृति अलग बनाई भगवान ने। कैसे होते वो? जो मांस खाने वाले जीव हैं वो जन्म होते उनकी आंखें नहीं खुलती कई दिन तक। शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इनको देख लो आप, जन्म होते ही आंख नहीं खुलती, कई दिन के बाद आंखें खुलती हैं। वो मनुष्य बालक का जन्म होते उसकी आंख खुल जाती है, इसलिए हमारी प्रकृति वैसी नहीं। दूसरा, जो मांस खाने जीव होते हैं उनका पानी पीने से पहचान लिया जाता कि वो क्या करते हैं। जब भी वो पानी पिएंगे जीभ से चाट करके पिएंगे, घूंट करके नहीं पिएंगे। कुत्ता बिल्ली देखो जीभ से चाट चाट के पानी पी जाते हैं। और भी कई कई भेद हैं। मांसाहारी जीवों को कभी पसीना नहीं आता है, जब वो परिश्रम करते हैं तो उन्हें लार आती, उनके मुख से लार गिरती है। इसलिए मनुष्य की प्रकृति शाकाहार के अनुरूप बनाई भाई, शाकाहारी ही होना चाहिए। तो ये मछली जो गई किसी मनुष्य के घर में नहीं गई, ये राक्षस के यहाँ पर गई, तो राक्षसों का भोजन है, ये मनुष्यों का भोजन नहीं है भाई। बालक को उसने देखा, पहचान गई ये मायावती की और नहीं है, ये कामदेव की पत्नी रति है, नाम बदल करके रहती है। नारद जी ने कहा था देवी सांबरासुर के यहाँ तुझे तेरे पति की प्राप्ति होगी, इसलिए वहीं पर नाम बदल के रहना। आज रहती थी, बालक को देखा, उसका पालन पोषण किया। जब बालक का पालन पोषण किया, एक दिन नारद जी आए, कहा देवी ये बालक कोई और नहीं है, तेरा पति ही है। ये बोले हमारे पति कैसे भाई? कहा तुम्हें पता है जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उस समय तुम गई थी भगवान शिव के निकट, तो उन्होंने तुम्हें क्या वरदान दिया था? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हर महामहिमारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भजन अन्यथा होहि न मोरा, भजन अन्यथा होहि न मोरा। नारद जी ने बता दिया कि कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, श्री कृष्ण के पुत्र ही तुम्हारे पति रूप से तुम्हें प्राप्त होंगे, इसलिए तेरे पति हैं, इनका पालन पोषण करो। फिर इस दुष्ट को मार के अपने इनके पिता के यहाँ तुम चली जाना। एक दिन की बात, प्रद्युम्न जी महाराज थोड़े से बड़े हो गए, युवा हो गए, बहुत जल्दी युवा हुए, बढ़िया खिलाई पिलाई हुई। रति इनको देख करके मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। बस उसकी हंसी को देख करके उन्होंने बहुत जोर से डांट लगाई, और डांट लगा करके कहा तुझे शर्म नहीं आती है? तू मेरा पालन पोषण करने वाली मेरी माँ के समान है, पर तेरी आंखों से, तेरी मुस्कुराहट से पता लगता है कि तेरी भावना मेरे प्रति अच्छी नहीं है, पवित्र नहीं है। देखो भाई, ये आंखें भी बोलती हैं। आंखों की भाषा पढ़ने वाला कोई हो बस।
ये आंख बता देती है व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। आंखों से पता लग जाता है व्यक्ति के मन में क्या, देखने की एक तरीका होता है, किस भाव से देख रहे, ये आंख बता देती है। प्रद्युम्न जिसकी आंखों से ही पहचान गया तेरी भावना अच्छी नहीं है, तू मेरी माँ के समान है। ये और जोर से हंसी और हंस करके कहा, भगवान नारायण सुतः संवरेणा हतो गृहात अहम तेधिकिता पत्नी रति कामा भवान प्रभो। मैं आपको जिस भाव से देख रही वही हूं, मैं आपकी पत्नी ही हूं। आप प्रद्युम्न हैं, नारायण के श्री कृष्ण के पुत्र हैं। इस दुष्ट का वध करो, मुझे अपने पिता के यहाँ लेकर के चलो। उसने सारी कथा सुनाई और यही हुआ। प्रद्युम्न जी ने उसको ललकारा है, सांबरासुर को, उसका वध कर दिया है और रति को लेकर के सीधे द्वारकापुरी पहुंच गए। इतने सुंदर हैं प्रद्युम्न जी, जो भी इन्हें देखता सब आकर्षित हो जाते। क्या कहना इनकी सुंदरता। सब माताओं के मन में अलग अलग भाव आए, लेकिन जैसे रुक्मणी ने देखा, रुक्मणी दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के निकट गई। वो कहने लगी, प्रभु हो सकता एक बालक आया है, देखने में बड़ा सुंदर है, हमें लगता वो हमारा ही बेटा है जो बचपन में खो गया था। देखो भाई, माताओं का एक स्वभाव होता है, इतना इनमें वात्सल्य होता, किसी के बच्चे को देखें तो इन्हें लगता हमारा बेटा होता तो आज ऐसे ही होता। कोई भी माँ अगर उसका बालक बचपन में कहीं चला जाए अथवा बालक किसी कारण से कहीं कुछ हो जाए और जब वो किसी के बालक को देखती है तो माँ का हृदय भर आता, अगर मेरा बेटा होता तो आज ऐसे ही होता, बिल्कुल यही करता। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारा ये भाव है, पर चलो पता करते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन सब जानते हैं। फिर भी पूछा कौन हो, इन्होंने परिचय दिया, आपका पुत्र हूं। और ये कौन है, बोले आपकी पुत्र बधू है। भगवान खुश हो गए। और देखो भाई, खुश होने वाली बात ही थी। जन्म हुआ, जन्म के बाद अब मिले, और मिले तो अकेले नहीं, बहू को संग में लेकर के आए। कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ी, ना लालन पालन करना पड़ा, ना पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी, ना ब्याह की चिंता करनी पड़ी, सीधी बहू लेकर के आ गया। बहुत खुश हुए। इसी बीच में भगवान के अन्य विवाह भी हो चुके थे जब तक प्रद्युम्न जी आए हैं। परीक्षित ने कहा, भगवान जो अन्य विवाह भगवान के कैसे कैसे हमें भी आप कृपा पूर्वक बताएं। तो कहा, एक विवाह भगवान का जाम्बती के साथ में हुआ, एक सत्यभामा के साथ में हुआ। ये सत्यभामा कौन है, तो कथा सुना दी। सत्राजितः स्वतनया कृष्णा कृतकिल्बिषः श्यमन्तके मणिना स्वामुद्यं दत्त्वा। द्वारकापुरी में रहने वाला एक यादव ही था, इसका नाम था सत्राजित। ये सूर्य नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इसको एक मणि दी थी। वो मणि 8 भार सोना रोज देती थी अपने आप। 8 भार मानी लगभग 80 तोला सोना रोज देती थी मणि। भगवान ने कहा, ये मणि राज्य कोष में जमा कर दो, इससे जो धन प्राप्त होगा उससे प्रजा की सेवा होगी। पर इसने भगवान को मणि नहीं दी। धन कौन किसे देना चाहता है। और हम निवेदन करें, लक्ष्मी है ही ऐसी, इन्हें कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, लक्ष्मी बहुत चंचला है, स्थिर नहीं रहती हैं, किसी के पास ये रुकती नहीं है। इनका स्वभाव है, चंचल है, एक जगह नहीं रह सकती हैं। या तो खुद चलाते रहो, नहीं तो अपने आप चली जाएंगी। फिर
जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होने वाली हैं सब जाती हैं, केवल एकमात्र रहता कौन है? धर्म ही केवल रहता है हमारे साथ, और कुछ साथ नहीं रहता है। हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाओ, खूब कमाओ, कमाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन धन का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। उसका सदुपयोग करोगे तो लक्ष्मी आपको वरदान देंगी, आपके घर में प्रसन्न रहेंगे। धन बुरा नहीं है किसी तरह से भी, लेकिन धन का उपयोग बुरा है कई बार। इसलिए खूब कमाना चाहिए और अच्छे कार्यों में खर्च करो। हमें कभी नहीं कहते कि अमुक जगह दो अथवा इनको दो अथवा हमको दो, नहीं। जहां आपको लगे कि सही जगह हमारे धन का, जिन्हें आवश्यकता है उन्हें दो भाई। आज विडंबना ये है, जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें बहुत दिया जा रहा है। और जहां आवश्यकता है वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। पहनते थे, बगलबंदी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, तो गहने धोती बगलबंदी पर तो अच्छे लगते हैं, और पैंट शर्ट पर गहने अच्छे नहीं लगते हैं। गर्दनें बगल में बांध लेते थे, बाजूबंद भी बांधते थे, उसमें अच्छे लगते थे। और आज भी आप देखना हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय में जो गोस्वामी वर्ग होते हैं, वो देखो सुंदर खूब गहनों को आज भी पहनते हैं। इसने वो मणि धारण कर ली, प्रसेन ने मणि धारण की, लेकिन मणि धारण करके अच्छी बात धारण कर लिया था, शौक था, लेकिन इसके बाद ये गया दूसरे गांव में। क्यों? लोग देख लें। हमारे नगर में तो लोगों ने देख ही लिया, 2-4 लोग और देख लें। महाराज जी, ये व्यक्ति की अपनी मन की स्थिति ही ऐसी है, कोई बढ़िया चीज पहनने को मिल जाए उसे, जब तक 2-4-6 लोगों को न दिखा ले तब तक संतोष नहीं होता उसे। घर में कम पहनते, बाहर जाएंगे तो ही पहन के जाएंगे बढ़िया बढ़िया। क्यों? लोग देख लें। ये व्यक्ति के मन की इच्छा है, बस देख के लोग थोड़ी प्रशंसा कर दें, अरे वाह बहुत अच्छा ये चैन बनवाई, बहुत अच्छे कंगन बनवाए, कहाँ से बनवाए, इतना सुनते इतना खुश हो जाएगा। फिर देखो यहाँ नहीं मिलता, वहां से मंगवाया था, यहाँ कहाँ ऐसा बनेगा। ऐसी महिमा, ये सब का ही स्वभाव है, चाहे माताएं बहनें हो चाहे पुरुष। माताओं का भी स्वभाव, नया गहना बन के आए तो जिसके घर कभी ना जाती वहां भी चली जाएंगे, लोग देख लें। और आजकल तो इतना शौक हो गया, भले ही वो नकली हो पर हाँ दिखाना है बढ़िया बढ़िया। ऐसा शौक भाई किस काम का? सर्दियों में शादी ब्याह हो, माताएं शॉल नहीं ओढ़ती, क्यों? गहने नहीं दिखेंगे फिर भाई। ये स्वाभाविक बात है, व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी बनी है, लोग हमें देखें बस अच्छा लगे लोगों, इसीलिए पहनते ही हैं गहने लोग। इसने भी मणि को गले में लटकाया, पहले नगर में घूमा, फिर दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, वो चले ही जाए आगे। और जो देखे ऐसी चमकीली मणि कि लोग देख के बड़े खुश हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आगे बड़ा, एक जंगल में चला गया। जंगल में गए, एक शेर ने देखा कोई व्यक्ति घोड़ा पर बैठा, बड़ी चमकीली वस्तु गले में धारण कर रखी है। बस शेर ने आक्रमण कर दिया, घोड़ा मार दिया, प्रसेन को मार डाला, और शेर ने मणि को अपने मुख में दबाया और चला शेर वहां से। धन का अगर सदुपयोग न किया जाए तो कितनी दुर्गति होती, ध्यान से सुनना इस कथा को आप लोग। एक मणि के चक्कर में कितने लोग मर गए और कितने और मरेंगे, आप सुनते जाइए। इस धन के कारण कितना रक्तपात होता है, कितने लोग मर जाते हो, धन वहीं का वहीं रह जाता है। शेर मणि को लेके जा रहा था, उसी समय जामवंत जी महाराज घूम रहे थे।
जामवंत जी ने देखा शेर कोई बड़ी चमकीली वस्तु लिए है, तो जामवंत ने जाकर के एक घूंसा शेर को मारा, उसी में शेर की गोविंदाय नमो नमः, और मणि को उन्होंने उठाया, हाथ में गुफा में चले गए। मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी खेलने के लिए, खिलौना समझ करके। कितने लोग मर गए मणि से? प्रसेन मर गया, घोड़ा मर गया, शेर मर गया, मणि पहुंच गई जामवंत जी के निकट। अब इधर द्वारकापुरी में सत्यजित की पत्नी ने धीरे धीरे हल्ला मचा दिया और कहने लगी, अजी हमें पक्का नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने ही वो मरवा दिया हमारे देवर को और मणि छीन ली उससे। सत्यजित ने तो अपनी पत्नी को ऐसे ही बताया था एकांत में कि किसी से कहना मत अभी, लेकिन हमें ऐसा लगता कि श्री कृष्ण ने हो सकता है मेरे भाई को मरवा दिया हो, मणि छीन ली हो। बस उन्होंने तो कहा था बताना नहीं, इसने तो एक नहीं हर घर में जा जा करके बताना शुरू कर दिया। माताएं बुरा मत मानना भाई, माताओं को युधिष्ठिर जी का सांप लगा हुआ है। हाँ, कोई महत्वपूर्ण बात इनके हृदय में पचेगी नहीं। जो बात किसी को न बतानी हो, चाहे ऐसे समझ लो, जिस बात का जल्दी प्रचार करना हो माताओं को बता दो, और साथ में ये कह देना किसी से कहना मत। बस फिर देखो इतना व्याख्या सहित माताएं सुनाएंगी क्या। महत्वपूर्ण बात नहीं पचेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जब कर्ण का वध हुआ उस समय कुंती माता रोई है। युधिष्ठिर ने पूछा, मां कर्ण के मरने पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए, क्या कारण है? उस समय कुंती ने रोकर के कहा, युधिष्ठिर कर्ण तुम्हारा भाई था, मेरा पुत्र था। सारी बात बताई, ऐसे ऐसे मुझे देवताओं के वरदान प्राप्त थे, विवाह के पूर्व मैंने देवताओं का आवाहन किया, उससे कर्ण की उत्पत्ति हुई, मैंने उसको बहा दिया था, मेरा ही पुत्र था। उस समय वर्णन है, युधिष्ठिर रोए हैं बहुत, और युधिष्ठिर ने कहा, मां मैं सच कहूं ये बात मैं कई बार तुमसे पूछना चाहता था, क्योंकि कई बार जब मैं कर्ण को देखता था तो मेरे मन में उसके प्रति द्वेष प्रकट नहीं होता था। मुझे बार बार लगता था कि आखिर ऐसा क्या है, ये दासी पुत्र में ऐसी क्या विशेषता है कि मैं इसे मारना चाहता हूं लेकिन मेरा विचार बदल जाता है। और युधिष्ठिर कह रहे, मां एक दिन मेरी नजर कर्ण के चरणों की ओर गई, पैरों की तरफ गई। महाभारत में कथा है, युधिष्ठिर कहते जैसे मैंने कर्ण के पैरों को देखा, उसके पैरों को देखते ही मां मुझे आपके चरणों की याद आ गई। आपके चरण, उसके पैर बिल्कुल एक जैसे, तो मुझे लगा इस दासी पुत्र को मेरी मां कुंती जैसे चरण कैसे मिल गए। मेरे मन में था एक बार मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं विस्मृत हो गया, भूल गया। लेकिन मां ये बात अगर आप पहले बता देती तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। हम 5 नहीं पर 6 भाई होते, और कौरवों की हिम्मत नहीं थी जो लड़ते हमसे। बगैर लड़े ही हम जो चाहते वो हमें देते, मजबूरी देना पड़ता उन्हें। एक सच छुपाने के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ है मां। इसलिए युधिष्ठिर दुखी हुए हैं, और दुखी होकर कहा मैं सांप देता हूं। कोई महत्वपूर्ण बात होगी वो नहीं पचेगी हृदय में। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं छुपा पाती हो माताएं, छुपाने वाली बातें छुपा भी लेती होंगी, ये तो वो जाने। लेकिन हाँ, जो कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कुछ समाज में ऐसा संदेश जाना, वो बातें इनसे नहीं छिपती हैं। छुपाना जानती माताएं कि नहीं? आप लोग ही बताओ भाई। जानती हैं, सिर हिला रही माता, अच्छी बात। और जानती हैं, स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई। आप लोग कहें आपको कैसे पता कि छुपाना जानती है? हमें पता तो नहीं, ज्यादा अनुभव नहीं है,
लेकिन नोटबंद जब हुए थे तब हमने जरूर देखा सुना था। तब समझ में आया था कि माताओं को भी बहुत छुपाना आता है। आज पूरे द्वारकापुरी महल्ला मच गया कि सत्यराजीत को श्री कृष्ण ने मारा है। भगवान ने अपने मंत्रिमंडल को लिया और लगा कि हमें झूठा ही कलंक लगा। क्यों? भगवान मंत्रिमंडल को लेकर खोजने के लिए गए, घोड़ा को मरा देखा, प्रसेन को मरा देखा, शेर को मरा देखा, और भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। द्वारका वासियों से कहा 13 दिन तक इंतजार करना, अगर हम न आए तो तुम लोग लौट जाना। और भगवान जैसी गए, एक कन्या मणि के संग खेल रही थी। बस इन्होंने मणि को जैसे छीना, वो कन्या ने बड़ी जोर से आवाज दी, चीखने लगी। उसी समय जामवंत जी महाराज आ गए, और जैसे ही जामवंत जी आए उन्होंने देखा मेरी पुत्री के पास कोई पुरुष खड़ा है। अरे भाई, जामवंत जी को चाहिए था एक बार पूछ लेते, आप कौन हो, कहाँ से आए। ना पूछा, ना कोई बातचीत की। जैसे ही भगवान को देखा, आते एक तमाचा लगाया। अब जामवंत जी का तमाचा मारा। जामवंत के जैसा बल किसी में नहीं है, इतने बलशाली हैं। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी ज्यादा लड़े नहीं, केवल एक बार रावण को एक तमाचा मारा था। एक तमाचे में रावण मूर्छित होकर के रथ से नीचे गिर गया था। इसके बाद पूरे युद्ध में रावण मरते मर गया, पर जामवंत जी के सामने कभी नहीं जाता था। कहता था बूढ़े रीछ में बहुत बल है। इधर जामवंत जी ने तमाचा मारा, इधर से भगवान ने तमाचा दिया। युद्ध शुरू। 1-2 दिन नहीं, 27 दिन और 27 रात्रि बराबर युद्ध चलता रहा। बराबर लड़े मारे। 28वें दिन भगवान ने एक ऐसा तमाचा मारा कि जामवंत जी चरणों में गिर गया और कहा, भगवान मैंने आपको पहचान लिया है। क्या पहचाना? बोले आप हमारे राम जी हो। देखो यहाँ पर एक बात हम कहना चाह रहे हैं, कभी देवताओं में भेद मत करना कि राम जी अलग कृष्ण अलग, सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अगर अलग होते तो देखो जामवंत जी राम भक्त हैं, सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन जामवंत जी भागवत में कह रहे भगवान आप मेरे राम जी हैं, हमने आपको पहचान लिया है। परमात्मा 10-20 तरह के नहीं होते हैं, जिसकी जो भावना है भगवान उसके लिए वही रूप धारण कर लेते हैं। हमारे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राम बन गए। आज भी जगह है ज्ञान गुदड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, लोगों ने कहा बाबा ये तो कृष्ण की नगरी है, आप राम भक्त हैं और अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, सब अपने इष्ट को ही प्रणाम करते हैं, और राम जी तो आपके इष्ट हैं, श्री कृष्ण तो है नहीं, इसलिए इन्हें आप प्रणाम करेंगे तो आपकी अनन्यता बाधित हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हम तो सबको ही प्रणाम करते हैं, लेकिन आज जब अनंतता वाली बात आ गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मस्तक नवत है, इस तुलसी का मस्तक तो हमेशा झुकता है, लेकिन आज जब झुकेगा कब? जब धनुष बाण लो हाथ। श्री कृष्ण से कहा आप धनुष बाण हाथ में ले लो तो ही प्रणाम करेंगे। इस कलिकाल की घटना है, वो भगवान आज भी विराजमान है तुलसीदास जी के लिए। उनने मुरली लकुट को छुपा लिया है, चंद्रिका को छुपा लिया है श्री जी ने, और धनुष बाण हाथ में लिए हैं। हमारे यहाँ गाया जाता है कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, श्री कृष्ण ही राम जी बन गए। जामवंत जी ने प्रणाम किया, पहचान लिया।
कैसे पधारे? भगवान ने सारी बात बताई। मणि के लिए आए हैं, हमें झूठा कलंक लगा है, इसलिए मणि हमें दे दो। देखो जामवंत जी बड़े बुद्धिमान हैं। जैसे उन्होंने कहा मणि हमें दे दो, जामवंत जी ने कहा देंगे तो जरूर प्रभु, लेकिन अपनी आंख बंद करो। भगवान ने आंख बंद कर ली। जब भगवान ने आंख बंद करी तो जामवंत जी ने कहा दोनों हाथ आगे फैलाओ। जैसे भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में तो मणि दे दी और एक हाथ में अपनी कन्या का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। भगवान को लगा दोनों हाथों में कुछ आ गया, हुआ क्या? अब कहा आंख खोलिए। जैसे ही भगवान ने आंख खोला तो पहले हाथ में देखा मणि थी और दूसरे हाथ में देखा जामवती हाथ पकड़े खड़ी थी। बोले ये क्या किया? बोले प्रभु दोनों ही मणि हैं, कन्या भी रत्न होती है, मणि है, इसलिए इसको हम कहाँ रखते, किसको देते? अब आप आ ही गए हैं तो आप कन्या से विवाह कर लो, हमने हाथ पकड़ा दिया है और दहेज में ये मणि ले जाओ। भगवान को बड़ा संकोच हुआ। भगवान बोले हम मणि खोजने आए हैं, हमारी बदनामी हो रही है और यहाँ से इस कन्या को लेके जाएंगे तो और बदनामी होगी। क्यों? अरे बोले तुम्हारी बेटी है। अब जामवंत जी कोई मनुष्य तो है नहीं, ऋक्ष हैं, उनकी बेटी कैसी होगी? जामवती भी वैसी ही है, ऋक्ष के रूप में ही है। वो शरीर में बड़े बड़े इतने बड़े रोया, मुंह भी बिल्कुल वैसा ही है। भगवान बोले अगर हम लेके भी गए तो द्वारका वाले वैसी बदनामी करेंगे, इनको मनुष्य नहीं मिले, कोई स्त्री नहीं मिली। बताओ रीछनी से ब्याह किया इन्होंने। जामवंत जी ने कहा प्रभु ज्यादा मत कहिए, अब ये रामावतार नहीं है, आप कृष्णावतार में हो, मर्यादा रामावतार में दिखाई। ये तो आपका लीला पुरुषोत्तम का अवतार है, इसलिए इसमें सब कर सकते, इसे स्वीकार कर सकते, आप ले जाओ, हम नहीं रखेंगे, अब तो ले जाओ आप। भगवान को लगा क्या करें, अब मजबूरी है, तो जामवती को लिया। ऐसे नहीं ले गए, एक कंबल काला सा पूरे शरीर पर ढक दिया और कंबल से ढक करके ले गए, लोग देखें ना। द्वारका में पहुंचे। जैसी द्वारका में पहुंचे तो वहां द्वारकावासी यज्ञ कर रहे थे देवी का। किस लिए? कि श्री कृष्ण जल्दी वापस लौट करके आ जाए। भगवान पीछे से गए एक कमरे में, एक कक्ष में जाके जामवती को अंदर कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, कोई देखे ना, वो कहा यहीं रहना तुम। लेकिन जैसी कुंडी लगाई, इन्हें लगा कि सब तो यज्ञ में बैठे वहां पर, और कुंडी लगा करके जैसी मुड़ के देखा तो पीछे रुक्मणी खड़ी थी। रुक्मणी जी ने देखा, रुक्मणी जी बोली जय जय, हम आपके लिए इतने परेशान थे, सब लोग कहाँ गए थे, इतने दिन में आया। भगवान ने सारी बात बताई, मणि के चक्कर में गए, देखो मणि लाए। रुक्मणी ने सब देख लिया तो बोला अच्छा ये बताओ इस कमरे में आपने किसे बंद किया? अब झूठ तो कह नहीं सकते। भगवान बोले मैं जंगल में गया। अब भगवान भी बोले, इसमें परमात्मा है, उनका विनोद है, कुछ ना कुछ इसके पीछे लीला छुपी, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। भगवान ने कहा जंगल में गए तो एक कन्या मिली, इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी कि हमें लगता 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में उससे सुंदर कोई है ही नहीं। अब उसके पिता ने कहा तो हमने उससे विवाह कर लिया, उसे छुपाया, क्योंकि इतनी सुंदरी है, उसे जो देखे वो उसका ही हो जाए, उस जैसा रूप कहीं नहीं है। रुक्मणी बोली हमसे ज्यादा सुंदर है। अरे बोले आप तो उसके सामने कुछ नहीं, परछाई की तरह भी नहीं हो, दिव्य लोक की है वो कोई देवी। रुक्मणी को बड़ा बुरा लगा, हमसे भी सुंदर है ऐसा हमने सुना है संतों से। रुक्मणी जी नाराज हो गई और क्रोध में भर करके रुक्मणी ने शाप दिया, वो जो भी कमरे में बंद हो वो स्त्री हो जाए और हमसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए स्त्री। ये कह रहे थे ना देवलोक की अप्सरा जैसी है, कहा वो स्त्री हो जाए और हमसे थोड़ी कम सुंदरी हो वो। भगवान ने जैसी कक्ष खोला, रुक्मणी लक्ष्मी है, उन्होंने कह दिया तो जामवती सुंदर स्त्री बन गई, बस रुक्मणी से थोड़ी कम सुंदर बनी। भगवान का विवाह जामवती से हुआ है।
इसके बाद जो मणि लेकर के आए थे उस मणि को सत्राजित को वापस कर दिया। द्वारका वासियों ने देखा कि भगवान को इसने झूठे ही कलंक लगाया था। द्वारका वासी सत्राजित के विरोध में खड़े हो गए, ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, बताओ इसने भगवान को कलंक लगाया है, द्वारकाधीश को कलंक लगाया। इतनी बदनामी हुई इसकी, इतनी बदनामी कि इसको मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। देखो भाई, संसार के लोगों का कभी विश्वास मत करना, ये लोग ऐसे ही होते हैं, कब किसके संग खड़े हो जाएं कोई भरोसा नहीं। जहां की हवा चलती वहीं बोलने लग जाते हैं। चुनाव जब होते ना, जब देखो लोगों को नेताजी के संग चलेंगे तो बड़ी नारेबाजी करेंगे, जब तक सूरज तान रहेगा, अमुक नेताजी का नाम रहेगा। वो कहीं नेताजी हार गए तो बेचारे प्यासे खड़े हों तो एक लोटा पानी देने नहीं जाते हैं लोग। आज भगवान के विरोध में जो लोग थे आज सब सत्राजित के विरोध में खड़े हो गए। सत्राजित ने सोचा अपनी प्रतिष्ठा वापस कैसे पाएं। इसने अपनी पुत्री जाम्बती का विवाह भगवान से कर दिया। क्यों? बोला भगवान से रिश्तेदारी हो जाएगी तो लोग हमें हमारी निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। और दहेज में भगवान को इसने मणि दी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब इसने दहेज में मणि देना चाहा, भगवान ने दहेज में मणि लेने से इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए भगवान ने विचार किया अगर हमने दहेज की वस्तु ले ली तो परंपरा बन जाएगी और फिर लोग दहेज मांगेंगे, क्योंकि दहेज बहुत अच्छी वस्तु नहीं है ना। हम प्रसंगवश इस बात को कह रहे हैं, आप लोग तो आए दिन सुनते होंगे। आज दहेज के कारण कितनी बहनें आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि जो मांगा जाता न दे पाए उनके पिता तो उनको बार बार परेशान किया जाता है। और हर साल ऐसी घटनाएं आती हैं, कोई आग लगा के मर जाती हैं, कोई किसी तरह से घर छोड़ के निकल जाती है। ये दहेज के कारण होता है। हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, कम जितने लोग सत्संग में बैठते वो तो इस बात को स्वीकारें, आप विवाह करो अपने पुत्र का, लेकिन दहेज की मांग मत रखना करें। अरे भाई, एक पिता अपनी कन्या को जब देता है अपनी सामर्थ्य से वो जरूर देता है। कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो न देना चाहे, वो देता ही है। भैया दहेज मांग करके दहेज की संपत्ति को कितने दिन खाओगे भाई? अपने पुरुषार्थ से कमाओ तो है। और दूसरी बात, दहेज के कारण अच्छे घर की, अच्छे कुल की कन्या आपके घर में बहू बन के नहीं आ पाती है, क्योंकि मांग इतनी है। अच्छी संस्कार संपन्न कन्या का पिता इतना दे नहीं सकता है, तो आपके घर में अच्छी संस्कार संपन्न कन्या नहीं आ पाएगी। हम कह रहे दहेज कम मिले, लेकिन अच्छे संस्कार वाली कन्या आपके घर में बहू बन के आएगी तो अच्छी संतान की संतति होगी, आपके कुल का उद्धार होगा, कुल उजागर होगा। देखो भाई, सीधी बात है, दहेज मांग करके किसी की बेटी को बहू बनाओगे तो घर में बहू नहीं आएगी, मालकिन आएगी। हाँ, फिर वो कहेगी हमारे पिता ने कोई कमी रखी है जो हम तुम्हारी सुने। वो मालकिन बन के आएगी। फिर अगर दहेज की परंपरा रही होती तो हमारे इतिहास को उठा के देखें आप। महाराजा जनक ने जब जानकी जी का विवाह किया, दशरथ जी को कितना दहेज दिया, बहुत दिया, लेकिन दशरथ जी ने वो सब बरातियों को ही बांट दिया। वर्णन है, दोबारा दिया दहेज जनक जी ने तो ब्राह्मणों को बांटा है। आखिर में जनक जी हाथ जोड़ करके दशरथ जी के निकट आए, कहा हमें पता है आप बड़े राजा हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम छोटे राजा हैं, लेकिन एक पिता जब कन्या को देता तो उसका मन होता कुछ दें। आप मेरे दिए हुए दहेज को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे?
कुछ कमी रह गई आप बताएं, मैं पूर्ति करूंगा। जनक जी ने यहां तक कह दिया, आप आज्ञा तो करें, हम अपने राज्य का विलय आपके राज्य में कर दें, आप स्वीकार कर लें। उस समय दशरथ जी ने जनक जी को हृदय से लगाया और कहा, जनक ये धन संपत्ति इसकी आवश्यकता नहीं है, तुमने अपनी पुत्री हमें दे दी, इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। जरा विचार करो, एक पिता जिस कन्या को पाल पोस के बड़ा करता, पढ़ाता लिखाता है और आखिर में दूसरे को दे देता है, कितना बड़ा त्याग है उसका। इसलिए भाई ये दहेज की परंपरा खत्म होनी चाहिए। हम मना नहीं करते, नहीं दो, देना चाहिए, दो अपनी कन्या को, लेकिन जो मांगे ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल अपनी कन्या मत दो। जो पहले दहेज का प्रस्ताव रखें, ऐसे भिखारी के यहां अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। आज तो थोड़ी सी नौकरी लगी नहीं बच्चे की, मांग इतनी बढ़ जाती, क्या कहना। सीधे सीधे नहीं कहते लोग, वहां के आए थे वो इतना कह रहे थे, अब आपकी जो इच्छा हो। नारायण। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कमाता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार पाता है, इसलिए दूसरे के संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। विवाहिक संबंध है, अगर मांग होगी तो व्यापार हो जाएगा, इसलिए संबंध होना चाहिए। संबंध में आपस में प्रेम रहना चाहिए तो अच्छा है। आजकल संबंध नहीं रह गए हैं और संबंध पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्वीकृति पूर्वक जब ब्याह होते हैं तो उस घर में सुख समृद्धि सब रहता है। और जहाँ शुरू से ही कलह है, पहले मांगने का कलह, फिर कम मिला इसका कलह, फिर उससे तो उस घर में कभी रिद्धि सिद्धि नहीं आती, कभी संपत्ति नहीं आती है। क्योंकि जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होगी, प्रेम होगा, वहाँ कभी समृद्धि की कमी नहीं आएगी। नारायण। इसलिए घरों से कलह दूर हो पहले तो। अगर आप संपन्न बनना चाहो तो कलह दूर करो, रोज रोज के झगड़े समाप्त करो। दहेज की प्रथा भगवान ने नहीं चलाई, भगवान ने मणि नहीं ली, कन्या से विवाह कर लिया। इधर कृतवर्मा, अक्रूर आदि इन्हें पता लगा, क्योंकि सत्यजित ने कई लोगों से कह रखा था, सत्यभामा जी बड़ी सुंदर थी, कई लोगों से कहा था तुम्हारे संग ब्याह कर देंगे, कभी अक्रूर जी से कहता तुम्हारे संग कर देंगे। इन लोगों को पता चला कि विवाह तो श्री कृष्ण के संग कर दिया, तो सत्यधनवा, कृतवर्मा, अक्रूर तीनों आए हैं और सत्यजित से बड़ा झगड़ा किया। बोले तू कहता था तुम्हारे संग विवाह करेंगे, उनके संग क्यों कर दे। इतना झगड़ा किए, इतना झगड़े के मारपीट होते होते इन्होंने सत्यजित को मार डाला, ये भी मर गया। और मणि अक्रूर जी को दे दिया, अक्रूर जी मणि लेकर के काशी चले गए। अब देखो भाई, जब सत्यभामा के पिताजी सत्यजित की मृत्यु हो गई, सत्यभामा को बड़ा बुरा लगा। स्वाभाविक है भाई, बेटी को बुरा लगेगा। रोती रोती भगवान के पास गई, हमारे पिता को उन दुष्टों ने मार दिया है। भगवान ने क्या कहा, भागवत में लिखा है, जैसी सत्यभामा रोते रोते गई तो भागवत में लिखा कि भगवान बड़ी जोर से रोए, बहुत रोए। और ऐसे नहीं रोए, चीख चीख के रोए, ससुर जी आप बहुत अच्छे थे, हमें छोड़ के चले गए। भगवान क्यों रोए भाई? ध्यान से सुनना, भगवान ने संकेत दिया हम सभी को, अगर हमारे रोने से कोई खुश हो जाए तो थोड़ा रो लो, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है, भगवान ने सोचा अगर हम समझाएंगे कि कोई बात नहीं, सत्यभामा जो आया उसे तो मरना ही है, तो सत्यभामा कहेंगे हमारे तो पिताजी मर गए, इनको समझाने की पड़ी है।
भगवान ने एक सिद्धांत दिया है, कोई व्यक्ति आपके सामने अगर रोते रोते आए, रोए, तो तुम क्या करो? समझाओ मत उसे, तुम उससे ज्यादा रोने लग जाओ, बस अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा, समझाना तो बड़ा खतरा है, जिसे समझाओ तो वो और ज्यादा ही रोता है, चिपक चिपक के रोता फिर तो। इसलिए कोई रोए, उससे ज्यादा रोने लग जाओ, अपने आप शांत हो जाएगा। यही हुआ, भगवान जब इतने रोए, सत्यभामा को लगा कि चलो भाई, हमारे पिता के प्रति इतना प्रेम था। सत्यभामा ने अपने आंसू पहुंचे और बोले अब रोते ही रहोगे, कुछ करोगे भी आगे? भगवान बोले बताओ क्या करना है? अरे जिन्होंने मेरे पिता को मारा उनसे बदला लेना चाहिए। भगवान बोला भी जाते हैं। दाऊ दादा को संग में लेकर के कृतवर्मा का, सद्धनवा का पीछा किया भगवान ने और इनको मार भी दिया भगवान ने, लेकिन मणि नहीं निकली। और भगवान ने कहा दाऊ दादा, क्या बेचारी को मारहू दियो पर मणि आपके पास नाय निकसी। अब देखो भाई, धन कितना भयंकर होता है। दाऊ जी साक्षात परमात्मा के ही अवतार हैं, शेषावतार। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मणि इसके पास नहीं निकली, तो दाऊ जी के मन में संदेह हो गया। वो सोचने लगे मणि तो इसी के पास थी, श्री कृष्ण ने मणि को कहीं छिपा लिया होगा और हमें क्यों देंगे? मणि अपनी किसी रानी पटरानी को देंगे वो तो। और वर्णन है, दाऊ जी लौट करके द्वारका नहीं आए, बोले कन्हैया मेरा मन ठीक ना है, हम थोड़ा तीर्थ यात्रा को जा रहे। और दाऊ जी तीर्थ यात्रा चले। धन के कारण बड़े बड़े लोगों के मन में खटास पैदा हो जाती है। इसलिए भाई, अर्थ के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए। बहुत बाप बेटा में भेद पैदा धन करा देता है, मित्र मित्र में भेद पैदा धन करा देता है। इसलिए इसके प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। भगवान लौट करके आए। भगवान को पता चला कि अक्रूर जी बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि धन मणि मिल गई, 8 बार सोना मिलता था। अब महाराज इतना सोना का क्या करें अक्रूर जी? सोने के गिलास बनवा लिए, सोने की कटोरी बनवा ली, सोने की थाली बनवा ली और भोजन कराते ब्राह्मणों को सोने की थाली में। जब ब्राह्मण भोजन कर लेते तो अक्रूर जी कहते, ब्राह्मण देवताओं, थाली धुलने की व्यवस्था नहीं, अपने संग में ही ले जाना। अब जब ब्राह्मण सोने की थाली घर लेके जाते, क्या कहना, स्वाभाविक है प्रशंसा करना। इतनी प्रशंसा करते ब्राह्मण के, अक्रूर जैसा दानी हमने नहीं देखा। एक बात और कही दें, ये ब्राह्मण भी बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। हाँ, जो जजमान बढ़िया सेवा करे, फिर देखो जहां जाएंगे उसके गुणगान गाते हो। स्वाभाविक है भाई, कहेंगे अरे वो जजमान इतना उदार था, क्या कहना। कभी कहना नहीं पड़ता था, अपने आप लिफाफा तैयार रखता था। तो अपने आप जाकर के प्रशंसा करते हैं ब्राह्मण। अक्रूर जी की प्रशंसा ऐसे ही हुई। भगवान समझ गए अक्रूर पर इतना धन आखिर आया कहां से। एक बार बुलाया, काका जी आप द्वारका पधारे। आए हैं, पूछा है कि ये धन कहां से आया। अक्रूर जी ने सारी बात बता दी, मणि मेरे पास में है। भगवान ने कहा अक्रूर मणि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन दाऊ जी के मन में जो एक खिन्नता आई है उसे दूर करने के लिए एक बार मणि दिखा दीजिए हमें। दाऊ जी के मन का भेद जो था वो भी दूर मणि के द्वारा किया गया। एक विवाह भगवान का यमुना जी के साथ में हुआ है, एक विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ में हुआ है, एक विवाह सत्या के साथ में हुआ है। ऐसे ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। 8 विवाह तो ये हो गए और 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए हैं। तो सब मिलाकर के कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108। ये 16,000 क्या है महाराज? वेद में वर्णन है। हमारे वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। 80,000 श्लोक वेद में कर्म कांड के मंत्र, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं।
और 16,000 मंत्र वेद में जो हैं वो उपासना के हैं। ऐसा वर्णन है। एक बार ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र भगवान के निकट गए और कहा, प्रभु हमारे द्वारा आपकी उपासना की जाती है, जो भी उपासना करे हमारा सहारा लेता, मंत्र का आश्रय लेता और उसे आप मिल जाते हैं। लेकिन उन मंत्रों ने कहा, आप हमारे द्वारा लोगों को मिलते लेकिन मुझे कभी नहीं मिले आप। उन 16,000 मंत्रों ने कहा, हम चाहते हैं आपकी प्राप्ति करना। भगवान ने वरदान दिया वेद के 16,000 मंत्रों को जो उपासना कांड के हैं, जब मैं कृष्णावतार लूंगा उस समय में विवाह करूंगा तो तुम 16,000 मंत्र हमारी 16,000 रानी बनोगे, हम सबके संग विवाह करके सबको स्वीकार कर। तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही भगवान की 16,000 रानियां हैं। 8 जो पटराने हैं वो अष्टधा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु, ये सब जो प्रकृति है ये अष्टधा प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। और 16,100 100 कौन है? सब मिला के तब ना 108 होंगे। ऐसा वर्णन है अध्यात्म रामायण आनंद रामायण में कि भगवान श्री राम जब वनवास काल में थे, रावण ने जानकी जी का हरण किया। आनंद रामायण में वर्णन है उस समय राम जी ने यज्ञ किए 100। पर गृहस्थ व्यक्ति का यज्ञ बिना पत्नी के संपन्न नहीं होता, उसमें पत्नी को ग्रंथि बंधन पूर्वक बिठाना ही चाहिए। अब जानकी जी है नहीं तो गुरुदेव ने आज्ञा की अगर पत्नी ना हो तो ऐसा विधान है, सोने की पत्नी बना करके बिठा ले, उससे ग्रंथि बांध करके पूजन किया जा सकता है। और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है स्वर्ण की बनवाने की तो कुशा की पत्नी बना करके भी उससे ग्रंथि बंधन पूर्वक यज्ञ संपादित किए जा सकते हैं। ऐसा विधान है वेद में। तो राम जी ने 100 सोने की सीता बनाई, अपने बगल में बिठाई, ग्रंथि बांधते और उनके संग यज्ञ में बैठते, यज्ञ संपादित कराते। जब यज्ञ पूरे हो गए तो उन सीता का विसर्जन करने को राम जी जाने लगे। तो ऐसा वर्णन है आनंद रामायण में, तो वो स्वर्ण सीता बोल पड़ी। क्यों? क्योंकि उनमें सीता जी की प्रतिष्ठा की गई थी। वो बोली, एक तो भगवान हम सीता बने, फिर आपके बाएं अंग में बैठे, यज्ञ संपादित कराया और फिर भी आप मेरा त्याग कर रहे, ये उचित नहीं है। आप जैसे पुरुष के द्वारा मेरा त्याग नहीं होना चाहिए। आप तो परमात्मा हैं, जिसे अपना लेते हैं उसे कभी छोड़ते ही नहीं। भगवान ने कहा, देवियों इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत धारण करने का संकल्प लिया है, दूसरा ब्याह नहीं कर सकता मैं। लेकिन तुम मेरे बगल में बैठी हो, मेरी पत्नी बनी हो, हम वरदान देते जब कृष्णावतार होगा तो तुम 100 स्वर्ण सीता मेरी 100 रानी बनोगी, हम तुम्हारे संग विवाह करेंगे। तो ऐसे ही सब मिला के 16,108 भगवान की रानी पटरानी हुई। अब भगवान की संतति हुई। कितना बड़ा परिवार है भगवान का। आप लोग गणित पढ़े लिखे हों तो हिसाब लगा के बता देना। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या को जन्म हुआ। 16,108 रानी हैं, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं। अब हिसाब किताब लगाओ कितनी संतान हुई भाई। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। आज लोग कहते छोटा परिवार सुखी परिवार। हम आप लोगों से पूछ रहे, जिनका छोटा परिवार है वो सुखी हैं क्या? नहीं है सुखी भाई। पहले एक घर में 4-4, 5-5 पुत्र होते, 5 की बहुएं होती, 5 के बच्चे होते थे और कितना प्रेम था। घर में भोजन बनता था तो वो एक बनाती, वो कहती तुम लोग पालो, प्रभु कहती नहीं नहीं जी जी आप खा लो, हम बना रहे। वो प्रेम था। आज सब खत्म हो गया। परिवार टूट रहे हैं आज नारायण। इसलिए हम कहते सत्संग करो, सत्संग करने से परिवार जुड़े रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में सत्संग की बहुत आवश्यकता है। जिसके घर में नित्य सत्संग होता उसके परिवार नहीं टूटते हैं। आज परिवारों को जोड़ के रखना बहुत आवश्यक है।
आज व्यक्ति अकेला हो गया, कोई किसी की नहीं सुनने वाला, बस एक ही साथी है मोबाइल। मतलब भी नहीं रहा किसी को किसी से आजकल। समय सबको देना चाहिए, परिवार को जोड़ के रखना है। तो भाई आज भगवान ने इतनी संतान हुई भगवान की, सबके संग ठाकुर जी प्रेम पूर्वक रहते हैं। हमारे ठाकुर जी कह रहे हमने कभी किसी को नाराज नहीं देखा, उदास नहीं देखा, किसी रानी पटरानी को मुंह लटकाए नहीं देखा कि आज रूठ के बैठी। इतने बड़े परिवार में ये स्थिति है। और आज घर में 2-4 ही लोग होते हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन झगड़ा ना होता। क्यों? क्योंकि सत्संग से विहीन हो गए हम लोग। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो कुसंग होगा। भगवान ने विचार कर चलो रुक्मणी को थोड़ा गुस्सा करके देखें नाराजगी में कैसी लगती हैं, क्योंकि कभी गुस्सा में किसी का मुख ही नहीं देखा था। देखो झगड़ा बुरा नहीं है, थोड़ी देर का हो तो अच्छा है। ये नहीं ऐसा झगड़ा कर लिया कि महीनों तक बोलचाल ही नहीं। ऐसे भी झगड़े, उन्होंने भोजन की थाली भोजन बना के ऐसे खिसका दिया, कर लो, उनने भोजन करके थाली खिसका दी, लो मल के रख दो। ये झगड़ा ठीक नहीं है भाई। कितने ही झगड़ा करो, भोजन करने बैठो, परिवार के लोग एक साथ बैठ के प्रेम से भोजन करो। भगवान ने रुक्मणी से एक दिन कहा, देवी आपने हमसे विवाह क्यों किया, क्या कारण है, क्या देखा? अगर सुंदरता देख करके विवाह किया तो सारी दुनिया जानती हम कितने सुंदर हैं, काले कलूटे हैं। अगर आपने वीरता देख करके विवाह किया, बहुत बलशाली हैं, तो इतने बलवान हैं कि दुश्मन भारी पड़े तो मैदान छोड़ के भाग जाते, रणछोड़ बन जाते। अगर आपने कोई अच्छा काम देख के ब्याह किया हो तो अब तक हमने अच्छा काम यही किया कि गैया चराई या फिर माखन चुरा चुरा करके खाया, बस। क्या विशेषता देख ली? और तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल से होना था, सब गुण संपन्न था, वो भविष्य में होने वाला राजा था, उससे ब्याह क्यों नहीं किया? जब रुक्मणी कुछ नहीं बोली तो ठाकुर जी बोले, देवी अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है, बेचारा शिशुपाल अभी ऐसे ही बैठा है, अभी भी ब्याह कर सकती हो। इतना सुनते रुक्मणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई। भगवान चतुर्भुज हो गए, 2 हाथों से रुक्मणी को संभाला है, एक हाथ से पंखा करने लग गए हैं। और जब रुक्मणी को होश आया तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। और भगवान ने कहा, देवी तुम तो नाराज हो गई हो, हम तो केवल ये देखना चाह रहे थे कि तुम गुस्सा होती तो कैसी लगती। क्यों? भगवान ने एक सूत्र दिया है संसार के लोगों को, जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, उन्हें भगवान बता रहे कि संसार का एक ही सुख है। अगर ये सुख नहीं मिला तो संसार में गृहस्थाश्रम में जाना व्यर्थ चला गया। और कोई सुख नहीं है संसार में, केवल एक सुख है। कौन सा सुख है? भगवान बता रहे हैं, अयं हि परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिना यन्नमये नियते यामा प्रिया परमो लाभ। एक ही लाभ है गृहस्थाश्रम का। क्या? बोले पूरे दिन बेचारा काम धंधे में लगा रहता है, थका हुआ रात को शाम को घर आए तो बोले बस घर में पत्नी अनुकूल मिल जाए, प्रेम से बातचीत करने वाली। ये नहीं कि बेचारा दिन भर काम धंधा करके आया, खेती किसानी करके, और शाम के आके इधर पत्नी डांटना शुरू कर दे उसको। अगर पत्नी बच्चे अनुकूल नहीं हैं तो भगवान कह रहा उसका जीवन तो नरक के समान है। इसलिए गृहस्थाश्रम का एक ही सुख है, पत्नी बच्चे अनुकूल हों हमारे। और वो अनुकूल कैसे होंगे?
सबको समय देने से होंगे। इसलिए भाई सबको समय देना चाहिए, बच्चों को, पत्नी को, माता को, पिता को, परिवार को। तो रुक्मणी ने कहा भगवान ऐसे तो हमको नाराजगी होती नहीं, लेकिन आप कहते थोड़ा नाराज होकर दिखा देते, लेकिन इतना है भगवान हम आपके बगैर नहीं रह सकते। आपने कहा कि शिशुपाल से विवाह क्यों नहीं किया? हम एक नहीं, हमें 1000 जन्म लेने पड़े, हमें 1,00,000 जन्म लेने पड़े प्रभु, तो हम यही प्रार्थना करते, हम आपके चरणों की दासी बने, बस हम आपके अतिरिक्त किसी और को देखना भी नहीं चाहते। हम आज भी आपके, पहले से अनंत अनंत जन्मों से हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। यही प्रार्थना भगवान से हम लोग करें, प्रभु हमें अपने चरणों से अलग मत करना कभी, बस अपने। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रिय। बड़े भाव से ताली से वाजय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाण पकड़ लो, अब तो आके बाण पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाण पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हो तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। राधा वल्लभ लाल की जय हो।
कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम हो। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। बाके बिहारी लाल की जय हो। दासी की विनती सुन लीजिए, ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, कान्हा पूर्ण करना प्यारे, कान्हा पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम हो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे